देश के दमदार धावक और दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। कोरोना से ठीक होने के बाद उनकी तबीयत फिर खराब हुई और मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी नरमल मिल्खा सिंह का भी देहांत कोरोना की वजह से हुआ था। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली है। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में होगा। अंतिम दर्शन के लिए आज 3 बजे तक उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 8 स्थित घर पर रखा जाएगा। मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, श्री मिल्खा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद वह कोरोना की जंग जो है वो हार चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से वह कोरोना की चपेट में आने के कारण मोहाली के पहले फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थी, फिर उसके बाद उनको पीजीआई में रेफ़र कर दिया गया था, जहां वह काफ़ी लंबे समय तक कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती रहे। फिर उसके बाद आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन कल रात को उनका ऑक्सीजन जो स्तर है वो काफ़ी बिगड़ गया था और काफ़ी गिर भी गया था। और इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि उनकी हालत भी काफ़ी नाजुक बन गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारी है वो भी कह सकते हैं शुरू हो चुकी है, और ये कुछ ही समय तक उनका जो पार्थिव शरीर है उनके निवास स्थान पर जो है वो लाया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ कविता सैनी, जनता टीवी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं मिल्खा सिंह की अब तक की उपलब्धियों पर। पाकिस्तान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। पाक राष्ट्रपति अयूब खान सबसे पहले फ्लाइंग सिख नाम से नवाजने वाले थे। रोम ओलंपिक में 0.1 सेकंड से पीछे रह गए थे। 1958 में राष्ट्रमंडल खेल में विश्व रिकॉर्ड फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह ने तोड़ा। राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। रेस जीतते ही वो बेहोश होकर मैदान में गिर गए। एक गिलास दूध के लिए वो सेना की दौड़ में शामिल हुए। 80 रेसों में 77 में वो सबसे आगे रहे। उन्नीस में राष्ट्रमंडल गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 1958 में 440 गज की दौड़ में वो सबसे आगे रहे। 1958 में टोक्यो एशियाड में उन्होंने डबल गोल्ड जीता। 1958 में 400 और 200 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाया। 1960 में रोम ओलंपिक में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। 1960 में फोटो फिनिश में मेडल से चूक गए। 1962 में जकार्ता एशियाड में उन्होंने डबल गोल्ड जीता। 1962 में 400, 4400 रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मिल्खा सिंह को उनकी उपलब्धियों के लिए जिंदगी भर याद किया जाएगा। यह ट्वीट सीएम मनोहर लाल ने किया है। भारत ने एक सितारा खो दिया। मिल्खा सिंह हमें छोड़ गए, लेकिन वो हम सबके दिलों में हमें जिंदा रहेंगे। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट कर मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। विज ने ट्वीट कर कहा कि मिल्खा सिंह के जाने से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि खेल जगत के लाइट हाउस फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब नहीं रहे। देश को अभूतपूर्व क्षति हुई है। मेरी संवेदनाएं मिल्खा सिंह के परिवार के साथ हैं। मिल्खा सिंह के निधन पर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने भी दुख जताया। कैप्टन अभिमन्यु ने ट्वीट कर कहा कि हमने खेलों की दुनिया का एक सितारा खो दिया है। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि मिल्खा सिंह करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को यह दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। मिल्खा सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी बड़ी हस्तियां भी मिल्खा सिंह के निधन पर
सामने आई और देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। बहुत ही सदमे की बात है पूरे देश के लिए, खेल जगत के लिए, युवाओं के लिए। एक ऐसा इंसान जिन्होंने हर वर्ग के लोगों को मोटिवेट किया है और वो हमें आज छोड़ के चले गए हैं, तो बहुत ही शौक है, सदमा है कि ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत की और मेहनत के बाद अपनी ज़िंदगी जब उनकी पर्दे पर भी आई, भाग मिल्खा भाग, तो उससे बहुत से बच्चे, बहुत से युवा प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए। मुझे अभी भी याद है जब भाग मिल्खा भाग आई, तो उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते थे तो उस समय कई खिलाड़ी बनने के लिए युवा मैदान पे उतरे कि हमें भी मिल्खा सिंह जैसे बनना है। तो ऐसे महान व्यक्ति जो हैं पूरे देश का गौरव हैं और आज हमें छोड़ के चले गए हैं, तो बहुत ही सदमे की बात है। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है। दुख दी घड़ी है और निहायत गम का मुकाम है कि सरदार मिल्खा सिंह जी सानू सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋग आंदे हैं, लोग चले जाते हैं। मिल्खा सिंह सर जी हमारे बीच में नहीं रहे, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और वो एक बहुत बड़े लेजेंड थे और वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया है और उनके लॉस से हमारे देश में क्षति हुई है और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता।